बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, जैसे कि लीनियर अपॉन लीनियर जो फंक्शन थे उनके हमने डोमेन एंड रेंज निकाले हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट फंक्शन आता है, उसके भी हमने डोमेन एंड रेंज निकाले हैं। अब बेटा, और हमने सिग्नम फंक्शन भी पढ़ रखा है, ठीक है, सिग्नम फंक्शन भी हमने पढ़ा, उस सिग्नम फंक्शन के डोमेन एंड रेंज हमने फाइंड आउट किए हैं। अब बेटा हमें ना मॉडुलस फंक्शन की तरफ बढ़ना है, तो आज के लेक्चर में बेटा हम मॉडुलस फंक्शन के डोमेन को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन के डोमेन को जानना। तो भाई साहब हम यहाँ पर लिखते हैं, ओह एक सेकेंड इसको सही से लिख दूं। डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। अब बेटा मॉडुलस फंक्शन का एक और नाम होता है, मॉडुलस फंक्शन का एक और नाम होता है। अगर मुझे वो दूसरा नाम आपको बेटा बताना हो तो देखो, मॉडुलस फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। हम लोग बेटा क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक है ना। तो मॉडुलस फंक्शन का ही दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। अब यहाँ पर मैं क्या कुछ फंक्शन लिखने वाला हूँ, मॉडुलस फंक्शन। कुछ मॉडुलस फंक्शन जैसे मान लो एफ एक्स बराबर, बेटा मैंने मॉड एक्स लिखा, और इधर मैंने लिखा एफ एक्स बराबर माइनस मॉड एक्स। फिर बेटा मैंने लिखा एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 3। फिर बेटा मैंने लिखा एफ एक्स बराबर 3 माइनस मॉड एक्स प्लस 5। बेटा फिर हमने लिखा एफ एक्स बराबर 7 प्लस मॉड एक्स प्लस 7, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ रैंडम मॉडुलस फंक्शन लिख दिए हैं। अब ये जो मॉडुलस फंक्शन है उनका बेटा हमें डोमेन निकालना है। तो ध्यान से बेटा मेरी बात को सुनना। लेट अस अज्यूम कि मान लो ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये पेन एक मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। ये पेन एक मॉडुलस फंक्शन है, तो डोमेन का मतलब समझाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि ये पेन एक मॉडुलस फंक्शन है, अब मुझे ये देखना है कि ये कितनी x की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू मॉड के अंदर 1 डाली, तो मुझे 1 वापस मिल जाएगा। मैंने मॉड के अंदर x की, ये पेन है ना, ये मॉड है, ठीक है ना, ये पेन जो है ये मॉड है, मॉड फंक्शन है, ठीक है। इसमें मैं x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट भी 1 मिल रहा है। मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो आउटपुट भी 0 मिल रहा है। x की वैल्यू -2 डाली तो आउटपुट +2 मिल रहा है। मॉडुलस फंक्शन का बिहेवियर आप जानते हो ना, कि देखो थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर आपने कोई पॉजिटिव नंबर डाला तो आपको पॉजिटिव नंबर मिल गया, तो आपको पॉजिटिव नंबर मिल गया। आपने मॉड के अंदर 0 डाला तो बेटा आपको 0 मिल गया। आपने बेटा मॉड के अंदर माइनस नंबर डाला तो वो पॉजिटिव कन्वर्ट करके दे देता है ना। ये बात ध्यान रखना कि मॉड के अंदर नेगेटिव डालोगे तब भी पॉजिटिव आएगा। तो तुम्हें बस ये देखना है कि इस मॉड फंक्शन के अंदर x की मैं कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ ना। तो बेटा यहाँ पर अगर तुम x की कोई भी वैल्यू जो तुम्हारे दिमाग में अभी आ रही हो कि क्या सर यहाँ पर -2 पुट कर सकते हैं, हाँ बेटा, मॉड के अंदर अगर -2 रखोगे तो मॉडुलस हमें +2 दे देगा। अगर मॉड के अंदर तुम 0 रखोगे तो प्लस, सॉरी, मॉड के अंदर 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। और मॉड के अंदर 2 रखोगे तो 2 मिल जाएगा, मतलब हर एक वैल्यू ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर ये मॉडुलस फंक्शन हर एक वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब ये है कि जितने भी आप रियल नंबर जानते हैं वो मॉडुलस के अंदर अगर आप पुट करते हैं तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो मॉड एक्स का डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर माइनस मॉड एक्स की बात की जाए बेटा, तो इसका भी डोमेन रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि आप रियल नंबर डोमेन इसलिए होगा,
आप कोई भी रियल वैल्यूज इन फंक्शंस में डालेंगे, आपको आउटपुट मिलने लगेगा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर भी बेटा डोमेन जो होगा फंक्शन का वो रियल नंबर होगा, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो बेटा डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? ऑल रियल नंबर्स ना। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि जितने भी मैंने फंक्शन लिखे हैं सबके डोमेन क्या हो गए? रियल नंबर। तो अगर आपको इस तरीके के फंक्शंस पूछे जाते हैं जैसे मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स है, मॉड एक्स प्लस 3, 3 माइनस मॉड एक्स प्लस 5, 7 प्लस मॉड एक्स प्लस 7, इस तरीके के फंक्शन अगर आपको दिए जाते हैं तो आपको डोमेन क्या लिखना है? रियल नंबर लिखना है। इस चीज को आप दिमाग में फीड कर लीजिए कि अगर मुझे इस स्ट्रक्चर के फंक्शन मिले मॉडुलस, अगर मुझे इस स्ट्रक्चर के मॉडुलस फंक्शन मिले तो मैं डोमेन क्या लिखूंगा? रियल नंबर लिखूंगा, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। कहाँ पर अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है बेटा, जैसे मान लो हमको फंक्शन कुछ ऐसा दे दिया जाए कि भैया ऐसा है x प्लस 3 अपॉन मॉड x प्लस 3, मान लो ये फंक्शन दिया गया और बेटा हमसे पूछा गया कि भाई साहब जरा डोमेन बताना। हमसे क्या पूछा गया? जरा डोमेन बताना। मैं कहूंगा यार ध्यान से देखो, अभी तक जितने ऊपर फंक्शन थे उसमें सबका डोमेन रियल नंबर हो रहा था, लेकिन जो अभी मैंने फंक्शन लिखा है वो हमारे पुराने वाले फंक्शन से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। अब कैसे अलग है? तुम देखोगे यहाँ पर ना डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा होगा। और आपको पता है डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता? डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। तो बेटा अगर आपको पता है डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता तो आप जान रहे होंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ पर डिनोमिनेटर मॉड, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? मॉड एक्स प्लस 3। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? मॉड एक्स प्लस 3, जो कि जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। अगर मॉड एक्स प्लस 3 जीरो के बराबर नहीं हो सकता है तो भैया एक्स प्लस 3 भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। मॉड एक्स प्लस 3 अगर जीरो के बराबर नहीं हो सकता है तो एक्स प्लस 3 भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो एक्स बेटा किसके बराबर नहीं हो सकता है? एक्स माइनस 3 के बराबर नहीं हो सकता है। कोई पूछ ले इस फंक्शन का डोमेन बताओ, हम कहेंगे सुनो भाई सारे रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 3, एक्सेप्ट माइनस 3। तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिस फंक्शन में आपको डिनोमिनेटर दिख जाए वहां पर थोड़ी सावधानी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई साहब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड बेटा एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 4। इसका आपसे डोमेन पूछा जाए ना तो आप क्या कहोगे कि सर देखो यहाँ पर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म बन रहा है, और अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म बन रहा है तो डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं होना चाहिए। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है भाई। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या दे रखा है? एक्स प्लस 4 दे रखा है। तो हाँ भाई एक्स प्लस 4 हमारा डिनोमिनेटर है। तो अगर एक्स प्लस 4 डिनोमिनेटर है तो एक्स प्लस 4 क्या नहीं हो सकता है? एक्स प्लस 4 जीरो नहीं हो सकता है। तो एक्स क्या नहीं हो सकता बेटा? एक्स हमारा -4 नहीं हो सकता है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया? डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया कि रियल नंबर एक्सेप्ट -4, रियल नंबर एक्सेप्ट -4, ठीक है। तो आई थिंक इस तरीके के फंक्शन में ध्यान देना। देखो आपको वहीं पर ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ पर डिनोमिनेटर आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर क्योंकि कहानी थोड़ी सी बदल देता है बेटा, चाहे वो मॉडुलस का डोमेन हो चाहे वो मॉडुलस का रेंज हो, डिनोमिनेटर दिखेगा थोड़ा सावधान हो जाना। जैसे देखो मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ डिनोमिनेटर के रूप में ही, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड एक्स प्लस 5, बेटा ये, ठीक है। अब ये फंक्शन आपको दिखा, यहाँ पर क्या करना है आपको? इस फंक्शन का डोमेन लिखना है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर भी तो डिनोमिनेटर दिख रहा है। मैं बोलूंगा हाँ भाई डिनोमिनेटर दिख रहा है। तो डिनोमिनेटर दिखते ही आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। मैं कहूंगा भाई बिल्कुल सही बात है। तो मतलब मॉड एक्स प्लस 5 इज मॉड एक्स प्लस 5 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। मॉड एक्स प्लस 5 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये लिखा जा सकता है। अब बेटा देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। अपने को पता है कि यार जो मॉडेक्स है ना, जो मॉडेक्स है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। वो क्या है बेटा?
एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये बात तो क्लियर है कि मॉड नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है, मॉड अपने को नेगेटिव आंसर नहीं देगा, मॉड ऑलवेज गिव पॉजिटिव आंसर, ये क्लियर है। तो बताओ अगर मॉड एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और साथ में तुम ये भी कह रहे हो कि प्लस क्या कर रहे हो, +5 कर रहे हो, समझ रहे हो, +5 कर रहे हो। तो देखो ऑब्जर्व करने की बात है मैथमेटिक्स के अंदर। तुमने कहा मॉड मतलब एक, देखो मॉड मतलब क्या है, मॉड मतलब बेटा पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉड मतलब क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है बेटा। उस मॉड में तुम मान लो कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हो, एक्स वाई जेड, मान लो कोई भी वैल्यू तुमने ऐड कर दिया, कोई भी वैल्यू तुमने ऐड कर दिया। देखो समझ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस वाली बात है कि मॉड एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी में तुमने छोटा से छोटा नंबर ऐड कर दिया, मान लो तुमने बहुत छोटा नंबर ऐड कर दिया, 0.5 ऐड कर दिया, मान लो तुमने 0.5 ऐड कर दिया, तब भी तो बेटा ये कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, तब भी तो ये कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। मतलब मॉड में अगर कोई तुम नंबर ऐड कर रहे हो तो नेवर बी इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां पर बेटा क्या है कि मॉड एक्स में +5 जुड़ रहा है, तो मतलब ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो जीरो के बराबर नहीं होगी। मैं बोल सकता हूं कि ऊपर जो लिखा गया स्टेटमेंट है वो ट्रू है, इज ऑलवेज ट्रू। ऊपर जो लिखा गया स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब भाई साहब लिखा गया स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है बेटा। अब समझना, ठीक है। अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो जो डोमेन होगा फंक्शन का वो रियल नंबर होगा। डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा, अगर स्टेटमेंट ट्रू है ऊपर वाला, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन में लिखता हूं। मान लो बेटा एफ एक्स बराबर दे रखा है 1 प्लस मॉड एक्स +7 दे रखा है। अब अपने को ये बात पता है कि जो मॉड एक्स +7 है वो क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। अब बेटा देखो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ऑलवेज ट्रू है। भाई सिंपल सी बात है, मॉड एक्स +7 सच में कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो मैं बोलूंगा कि ऊपर वाला स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बेटा। अब क्या करते हैं, एक थोड़ा सा अलग फंक्शन देखते हैं। मान लो बेटा अपने सामने फंक्शन कुछ ऐसा आ गया कि एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड एक्स -3, ऐसे फंक्शन दे दिया और बोला कि डोमेन बताओ। तो बेटा हम लोगों को ये क्लियर है कि अच्छा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का यहाँ पर खेल हो रहा है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का खेल हो रहा है, तो डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, ये तो अपने को पता है। तो हम कहेंगे भाई देखो मॉड एक्स -3 जीरो नहीं हो सकता है, ये हमको एकदम अच्छे से याद हो चुका है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो मतलब मॉड एक्स -3 जीरो नहीं हो सकता है। तो मॉड एक्स क्या नहीं हो सकता है, मॉड एक्स 3 नहीं हो सकता, मॉड एक्स क्या नहीं हो सकता, मॉड एक्स 3 नहीं हो सकता है, ठीक है। मॉड एक्स 3 नहीं हो सकता। अब यहाँ पर बेटा आपको एक पॉइंट जानना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। अगर बेटा मान लो कहीं पर ऐसे है कि मॉड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ए, और ए बेटा ए बताई गई है कि ए जो है एक पॉजिटिव नंबर है, ए क्या है, ए बेटा एक पॉजिटिव नंबर है, ये बात ध्यान रखना कि ए क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, मॉड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव नंबर, अगर ऐसा होता है बेटा तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, ठीक है ना, हम इस तरीके से बेटा लिख सकते हैं। तो अगर इस चीज को मैं फॉलो करूं तो बेटा अगर मॉड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3 है एंड 3 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स इज नॉट इक्वल्स टू +-3। तो बेटा डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा रियल नंबर एक्सेप्ट +-3, ठीक है। तो
आई थिंक मुझे लग रहा है आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस बेटा समझ में आ गए होंगे, ठीक है? अगर आपको कोई भी इसमें से एक भी कॉन्सेप्ट मान लो समझ में नहीं आया है, मान लो इनमें से कितने मैंने क्वेश्चन करवाए होंगे 5 6 6 7 8 9 10 अगर इनमें से किसी पर्टिकुलर टाइप के आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उसका वीडियो क्या करूँगा अलग से बना दूँगा। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।